Good morning students, welcome back my YouTube channel Tiwari Classes, and now today we will discuss about of chapter 8 class 8 percentage and its applications. First of all we talking about what is percentage. परसेंट, तो परसेंट क्या है सबसे पहले हमें पता करना है। परसेंट मीन्स यानी ये देखिए पर और ये सेंट, तो पर मतलब होता है ये और आपका सेंट मतलब क्या हो गया 100, यानी पर 100। यानी कोई आपसे कहने लगे कि 4% निकालिए, यानी 4 का कितना सेंट, तो 4 अपॉन में कितना हो गया आपका 100। यानी कि परसेंट में अगर कोई कन्वर्ट करना है आपको क्या करना है, अगर किसी चीज को आपको परसेंट में दिया, आपको कन्वर्ट करना 4 अपॉन कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अगर आपसे कोई कहने लगे कि 4 को आपको मतलब 4/5 को आपको परसेंट में कन्वर्ट, तब आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बाई 100 से। यानी अगर परसेंट में आपको कन्वर्ट करना है तब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में या किसी अदर नंबर में तो आप उसको 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोबारा देखेंगे जरा, परसेंट का मीन्स इन एवरी 100, यानी कि वही बात हो गई कि मतलब जैसे 1% यानी क्या 1 का कितना परसेंट, 1% यानी कितना 100। ठीक है, तो परसेंट का मतलब ध्यान देंगे बेटा पर यानी प्रति कितना 100, यानी कि अगर कोई 4% जैसा भी आपको बताया 4% तो कितना 4/100, कोई कहेगा आपसे 5% तो कितना 5/100। तो इस तरीके से हम लोग परसेंट में इसको मतलब परसेंट में अगर दिया तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8 ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम क्या गिवन आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, राइट दिस परसेंटेज एज फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। किसमें लिखना आपको, फ्रैक्शंस में लिखना है और डेसिमल में। तो 60% गिवन है, तो अभी अभी आपको बताया कि अगर परसेंटेज का साइन आ जाए तो कितने से डिवाइड करनी है आपको, 100 से। हम क्या करेंगे इसको डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 6/10। तो 2 3 जा कितना हो गया 6 और 2 5 जा कितना आ गया 10, यानी 3/5। एज ए फ्रैक्शन में तो आपका आंसर ये हो गया। अब आपसे किसमें पूछा गया है, एज ए डेसिमल, तो क्या करेंगे आप इसको डिवाइड कर देंगे 3, तो पॉइंट लगाई 0 5 6 यानी कितना आंसर डेसिमल में आपका 0.6। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, चलिए 240%। तो क्या बताया था अभी आपको, 240/100, 0 से 0 कैंसिल, 24 अपॉन कितना हो गया ये आपका 10। करिए चलिए, ट्वेल्व हो जाएगा और ये कितना हो गया 5, यानी फ्रैक्शन में आपका कितना आ गया 12/5। डिवाइड करेंगे चलिए, क्योंकि आपको डेसिमल में भी लाना है। तो 5 2 जा 10, 2 पॉइंट लगाई 0 और 5 4 यानी कितना आ गया 2.4 एज ए डेसिमल 2.4। चलिए इसी का हम देखते हैं फिर बेटा फिफ्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट सॉरी। कितना गिवन आपको 55 होल 2/3। चलिए पहले इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन से। तो करिए, कितना आ गया ये आपका 167 अपॉन में कितना 3 इंटू में कितना आएगा बेटा 100 आ गया। चलिए डिवाइड करते हैं इसको अब, चलिए डिवाइड करते हैं 167 को किससे 3 से, तो 3 5 से कितना आ गया 15, कितना आ जाएगा 1 पॉइंट की जरूरत नहीं है, कितना है 7 है, तो 3 5 जा 15, कितना हो गया आपका 7 में से 5 के 2, पॉइंट लगा दीजिए 0 बढ़ाइए, और 3 8 जा 24, तो 3 7 जा 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 6 जा कितना आ गया 18, कितना आ गया बेटा 2 बचा, पॉइंट है 0 लगा दीजिए, 3 6 जा 18 यानी 55.66। अब आप देखेंगे जब ये आगे क्या होगा, और आगे भी फिर पॉइंट लगी 18 कर दिया हमने, यानी कहने का वाला कितना आ गया 55.666 करके कुछ आएगा। तो आपको पता होगा जब डिवाइड हम करते थे तो उसमें हम क्या करते थे, इस नंबर को क्या करते थे, बाकी नंबरों को हटा के इस नंबर को क्या करते थे, हम बढ़ा देते थे। तो कितना आ गया ये, यानी कहने का मतलब है 55.67 आ गया आपका डिवाइड करने पे। कितनी जीरो आपकी यहाँ पर है, 2 0 यहाँ पर है आपकी, तो 2 0 है तो पॉइंट कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, यानी पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगी आपकी 2 पॉइंट यहाँ चला देंगे, यानी कितना आंसर आ गया 0.5567। ये आपका किस में आ गया डेसिमल में।
और अगर आप फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन में आपका कितना आंसर बैठेगा 167 अपॉन कितना 300, फिर आपका फ्रैक्शन में ये आंसर बैठेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। चलिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट दीज नंबर्स एज परसेंटेज। तो क्या कहा है आपको, परसेंटेज में आपको लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन आपको 3/4। तो जब आपको इंट्रोडक्शन में ये बताया था, जब आपको परसेंट से मतलब जब आपको परसेंट में कन्वर्ट करना होगा, किसमें आप परसेंट में आपको जब कन्वर्ट है तो कितने से हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई। जब परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो किसमें करेंगे हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। और जब आपको परसेंट में दिया होगा यानी गिवन होगा परसेंट, तो आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करेंगे हम 3/4 इंटू कितना बेटा 100। तो आपको सबको पता है 25 4 जा कितना होता है 100, तो 3 इंटू 25 यानी कितना आ गया 75% आपका क्या हो जाएगा ये। चलिए आंसर थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका 0.008। तो क्या करेंगे इसको हम, देखिए पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, हम क्या लिखेंगे इसको 8 अपॉन कितनी 1230 लगाएंगे, कितनी 30 हम लगाएंगे। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 20 हमने ये 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया 8/10। यानी आप कह सकते हो इसको या तो ऐसे आप आंसर छोड़ सकते हैं यानी 8/10%, और क्या लिख सकते हो आप 0.8%। आंसर चेक कर लीजिए क्या गिवन आपको आंसर शीट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा क्या गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशोज। आपको रेशो में लिखना है बेटा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 200% फर्स्ट पार्ट बेटा। तो आपको बताया था 200%, तो परसेंट को क्या लिखेंगे 100 लिख दिया, परसेंट का साइन हटा के क्या लिख दिया 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो रेशो में लिखना कितना आंसर आ गया 2:1। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा हम, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन 6 होल 2/3%। सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 6 18, 18 और 2 कितना आ गया 20/3%। चलिए आप कन्वर्ट करते हैं इसको 23 इंटू कितने से डिवाइड करनी है आपको 100 से डिवाइड। 25 से कितना आ गया 100, 13 इंटू 5 कितना आ गया बेटा 1:15 क्या आ गया आपका आंसर। तो आपको सेम क्वेश्चन करने हैं। इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं जरा। 75% कैसे करेंगे इसको 75/100, 25 3 जा और 25 4 जा कितना आ गया 3:4। चलिए इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है देखते बेटा जरा। बच्चे कह रहे हैं कि 4 और बता दीजिए। चलिए 4 देखिए 33:1/3%। तो 33 जा 99 और 1 कितना आ गया 100/3 इंटू किससे करनी है आपको डिवाइड 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया बेटा 1:3 क्या हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या गिवन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या गिवन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशोज एज परसेंट। आपको जो रेशोज गिवन है उनको किस में कन्वर्ट करना बेटा परसेंटेज में। फर्स्ट पार्ट देखिए 1:2 गिवन आपको, 1:2 यानी कहने का मतलब है 1/2। जब आपको बताया कि जब आपको किसी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करना हो, परसेंट में तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। और जब परसेंट में गिवन है आपको तब क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 100 से डिवाइड। फिर ध्यान देंगे अगर कोई चीज आपको परसेंट में गिवन है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। अगर कोई चीज आपको नंबर में गिवन हो, कह रहा है कि परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, परसेंट में कन्वर्ट इन परसेंट, तब आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो दोनों में डिफरेंस है कि एक में मल्टीप्लाई और एक में क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। कितना आ गया बेटा डिवाइड करिए 52 जा कितना आ गया बेटा 50% आंसर हो गया। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते क्या गिवन है 7:10 सेकंड पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं 7:10। चलिए देखिए 7:10 को क्या लिखेंगे बेटा 7/10 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 7 इंटू 10 कितना आ गया बेटा 70%। इजी वे से बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर समझ में नहीं आए हैं तो दोबारा पूछ सकते हैं। और बताइए इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं हम बेटा क्या गिवन है। थर्ड पार्ट 21:25
5 क्या लिखेंगे 21/25 इंटू कितना बेटा, बार बार बताया जा रहा है 100 से मल्टीप्लाई, 25 4 जा 100, 21 इंटू 4 बेटा कितना आ गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया 84% बेटा। क्या लिखेंगे और बताइए 5/12 इंटू बेटा कितना आ गया 100। तो आपको एक चीज़ पता है 3 4 जा 12, 25 4 जा 100, तो 5 इंटू कितना 25 अपॉन में कितना आ गया 3, 25 5 जा कितना हो गया 125 अपॉन में कितना हो गया 3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, चलिए मिक्स में कन्वर्ट करना है हमको, कितना आ जाएगा 3, और चलिए ऐसे डिवाइड कर लीजिए सबसे इजी वे से, 3 4 जा 12 और यहाँ 5 हो गया आपका, 3 1 जा 3 यानी 2, यानी क्या आ गया आपका, यानी 3 और ये 41 और ये कितना आ गया 2, यानी ये हो गया आपका परसेंट। ये डिवाइड आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, ये आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा 19% ऑफ किसका, रुपया 4200 का। सबसे पहली बात बेटा क्या गिवन है 19%, तो परसेंट का मतलब समझ गए कितने से डिवाइड होगी आपकी 100 से, ऑफ किसकी, रुपए कितना बेटा 4200, 20 से 20 कैंसिल, 19 इंटू रुपए कितना बेटा 42, मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 19 2 जा कितने हो गए 38, 38 कैरी कितना हो गया 3 हो गया, 19 4 जा बेटा कितने हो जाएंगे आपके, 19 4 जा हो गए आपके 76 और 3 बेटा कितने हो गए 76 और 3 बेटा 79, यानी रुपए कितना 798 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते बेटा क्या गिवन है, चलिए देखते हैं। 75 कितना अपॉन में 100 इंटू कितना बेटा 440 किलोग्राम, 0 से 0 कैंसिल, 75 अपॉन कितना 10 इंटू कितना बेटा 44 किलोग्राम। सबको पता है 2 5 जा 10 होते हैं और ये आपका होता है कितना 22 2 जा बेटा, ये आपको सबको पता 15 5 जा कितना होता है 75, यानी कितना आ गया 15 इंटू 22 किलोग्राम, मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 15 2 जा कितना होगा 30 का 0 कैरी कितना हो गया बेटा 3, 15 2 जा 30 और 3 कितना हो गया 33 हो गया किलोग्राम में आंसर बेटा आपका। चलिए नेक्स्ट 30% ऑफ किसका 20 ग्राम का, तो 30% आपको बार बार बताया जा रहा, परसेंट में होगा तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इंटू में कितना बेटा 20 ग्राम, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आ गया बेटा 3 2 जा, यहाँ लिख दीजिए पहले 3 इंटू 2 ग्राम, यानी 3 2 जा कितना आ गया 6 ग्राम बेटा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या की 2.5 आपको बार बार बताया जा रहा, परसेंट के साइन में 100 से मल्टीप्लाई और कितना मल्टीप्लाई में 350। अब आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट लगा, पॉइंट से हम क्या करेंगे नीचे 0 बढ़ा दी, 10 से 10 क्या हो गया आपकी कैंसिल, 25 अपॉन कितना बेटा 100 इंटू में कितना 35, आपको ये भी पता 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, क्या अपॉन 35 अपॉन कितना हो गया 4, ये आ गया आपका पर कितना आ गया 35/4 मीटर। बाकी अपनी बुक में आप चेक कर सकते हैं, और इसको आगे हम अगर करना चाहते हैं और इसको आप ऐसे कर दीजिए डिवाइड करके, 4 8 जा कितना 32, कितना आ गया बेटा 3 पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, 4 7 जा 28 कितना आ गया बेटा 2 पॉइंट लगी 0 बढ़ाई 4 5 जा, यानी कितना आ गया 8.75 मीटर। बुक में चेक कर लीजिए, अगर बुक में ये आंसर है तो यहीं छोड़ देंगे, बाकी अगर आगे है तो आगे आप सॉल्व कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ द सेकंड, यानी फर्स्ट वाली को सेकंड के में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या गिवन है, 20 ग्राम ऑफ किसका 4 किलोग्राम बेटा। चलिए 20 ग्राम ऑफ किसका 4 किलोग्राम में आपको कन्वर्ट करना है। चलिए सबसे पहली बात तो यह है, जो दोनों क्वांटिटी को हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको ये पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम बेटा 1000 ग्राम होते हैं ना। चलिए कन्वर्ट कर लिया हमने, कितना आ जाएगा 20 ग्राम ऑफ किसका बेटा 4000 किलोग्राम। आपको ये भी बताया जब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 20 अपॉन कितना 4 इंटू कितना बेटा 100, बताया ना अभी आपको 100 से मल्टीप्लाई जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। और फर्स्ट वाले को सेकंड कंपैरिजन में, तो फर्स्ट वाला ऊपर और जो नीचे सेकंड वाला, तो 0 से 0 कैंसिल और 20 से 20 कितना आंसर आ गया बेटा 2/4, यानी 1 2 जा, यानी ये हो गया 1/2।
आप ये भी आंसर छोड़ सकते परसेंटेज, आप अपने आप बुक में चेक कर लीजिए क्या, या तो आपकी बुक में ये गिवन होगा, जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.5%। बुक में चेक कर लेंगे, यहां अगर गिवन है तो ये लिख दीजिए, वरना तो आपका आंसर फिर ये है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। फिर आपको फिर बताएंगे वही बात की आपकी क्वांटिटी दोनों सेम होनी चाहिए बेटा, जब भी आप कर सकते हैं, वरना नहीं होगा। तो आपको पता है, क्या पता है, 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 ml। तो कितना लिखेंगे 200 ml ऑफ किसका बेटा 5000, किस में हो जाएगा ये ml में हो गया, मतलब अब इक्वल्स टू बेटा 200 अपॉन कितना आएगा बेटा 5000 इंटू कितना बेटा 100। 20 से 20 कैंसिल हो गई, और 10 से ये 10, यानी कितना आ गया 20 अपॉन कितना बेटा 5, 5 4 जा कितना हो गया 20। बहुत ईजी आंसर आ गया, कितना आ गया 4% आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट देखो। तो चलिए क्या लिखेंगे बेटा, देखिए 1 यहाँ सेंटीमीटर या फिर क्या मीटर, तो क्या लिखेंगे देखिए 40 लिख लीजिए पहले। क्या लिखेंगे बेटा 1 मीटर इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं बेटा 100 सेंट। तो क्या लिखेंगे 48 सेंटीमीटर ऑफ किसका बेटा 100 सेंटीमीटर का, यानी क्या लिखेंगे 48 अपॉन कितना बेटा 100, और इंटू में भी कितना बेटा 100। ईजी, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया बेटा आंसर 48%। चलिए इसका फोर्थ पार्ट और देखते क्या गिवन है, बताइए बेटा फोर्थ पार्ट में क्या 2/3 ऑफ किसका बेटा 1/2। चलिए परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, और 2/3 ऑफ किसका 1/2, और इंटू में कितना आएगा बेटा 100। सबको पता फोर्थ नंबर का यहाँ ये ऐसे, तो 2 इंटू कितना 2 और 3 इंटू बेटा कितना 1, इंटू में कितना आ गया आपका 100। 2 2 जा कितना हो गया 4, इंटू में कितना 100 अपॉन में कितना बेटा 3, 400 अपॉन में कितना बेटा 3। अब या तो आप आंसर यहाँ छोड़ दीजिए, बाकी आप अपनी बुक में चेक कर लीजिए। परसेंटेज में आंसर या तो पॉइंट में दिया होगा या किस में दिया होगा, मिक्स फ्रैक्शन में। अब आपका आंसर कोई गलत नहीं होता, अगर आप यहाँ छोड़ेंगे तब भी गलत नहीं है, मिक्स में छोड़ेंगे जब भी गलत नहीं है, और पॉइंट में लिखेंगे आपका तब भी गलत नहीं है। कहीं आप ये सोचा कि अगर यहाँ छोड़ देंगे हमारा आंसर गलत, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बुक में जो भी हो, क्योंकि जब आप आंसर वहाँ करेंगे, आंसर क्वेश्चन पे वहाँ करेंगे आप एग्जाम में, तो आपको ना आपके पास आंसर शीट है ना आपके पास बुक है। जहां तक आप करेंगे आपका कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। बाकी आंसर चाहे आप यहां छोड़ दिए, आगे भी सॉल्व हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, पॉइंट में यानी डेसिमल में कर सकते हैं। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर देंगे हम। चलिए कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करिए सबसे पहले। 3 1 जा 3, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, कितना आ गया बेटा 1, यानी क्या लिखेंगे हम इसको 3 1 3 3 और 1, ये परसेंट। आंसर चेक कर लिया बेटा, अच्छा यही आ रहा है, तो बेटा यही आंसर गिवन है आपकी बुक में, बस तो यही छोड़ देंगे।